प्याज और लौंग के साथ आप अपने बालों को बहुत ही तेजी से लंबा कर सकते हैं। आप अपने बालों को जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 दिन ये ऑयल अपने बालों में अप्लाई करना है और इसके शानदार रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अगर आपके बाल बहुत ही डैमेज हैं, अगर आपके बाल बहुत खुरदरे हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ही सिल्की और स्मूथ कर देगा और बहुत तेजी से आपके बालों को लंबा करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें हम इस ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने ले लेनी है लौंग। ये हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में मौजूद होती है, खानों में इस्तेमाल होती है। इसके बहुत ही फायदे हैं। इसी तरह ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बालों को सफ़ेद होने से बचाती है। वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें काला करने में भी मदद करती है। ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा करेगी, जड़ से मजबूत करेगी और घना भी करेगी। चलें आए ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने इसके लिए ले लिया है एक पैन। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के क्लोव्स का। अब आपने 1 कटोरी भरकर ऑयल की ले लेनी है। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अब आपने पैन के अंदर डाल देना है। ऑयल को डालने के बाद अब आपने नेक्स्ट ले लेना है प्याज, यानी कि अनियन। प्याज भी आपको घर से ही मिल जाएगी। तो आपको इस ऑयल को बनाने के लिए कोई भी चीज़ बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि प्याज आप डार्क से कलर की लें, क्योंकि प्याज जितनी डार्क होगी उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। जब आप इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपकी ये जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा और बहुत ही तेज़ी से आपके बालों को लंबा करेगा। प्याज को अब आपने छील लेना है और छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। प्याज के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये बालों में से खुश्की को ख़त्म करता है और बाल जितने भी थिन हो, ये बालों में वॉल्यूम लेकर आता है, बालों को सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है। आप कहीं भी सर्च कर लें, हेयर ग्रोथ में सबसे पहले अनियन का ही नाम लिया जाता है। अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या आपको डैंड्रफ हो गई है, तो आप ये वाला ऑयल प्याज वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपके सर से डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको इस ऑयल के रिज़ल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप इस ऑयल को कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तभी उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब सारे प्याज को मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह के पीसीस में इसको कट कर लिया है। अब मैं पैन को उठा के चूल्हे पे रख रही हूँ और मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर ली है, क्योंकि ऑयल को जब भी बनाना है तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका ऑयल भी जल जाएगा। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू होगा, लौंग का असर निकलना शुरू हो जाएगा। बस आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑयल को पकाएं तो हमेशा धीमी आंच पर ही पकाएं, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपको इसके ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप ऑयल बनाएं तो किसी मोटे बर्तन में बनाएं ताकि ऑयल नीचे से जले नहीं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ऑयल में अब बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हमने जो प्याज काटी थी वो इसमें हमने ऐड कर दी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि प्याज को भी हमें बिल्कुल नहीं जलाना, लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसका कवर उठाकर देखना है, बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हमने 1 चम्मच ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी डालनी है। कलौंजी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये तो हर किचन में तकरीबन मौजूद होती ही है। कलौंजी हेयर डाई में भी इस्तेमाल होती है और ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी बचाती है। जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको काला करने में भी मदद देती है। अक्सर कम उम्र बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। कलौंजी बालों को खूबसूरत बनाती है, नरिश करती है और जड़ों से मजबूत करती है। कलौंजी का हेयर टोनर बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल हेयर डाई इस्तेमाल करने की वजह से ख़राब हो गए हैं, सफ़ेद हो चुके हैं,
तो आपने कलौंजी को इस ऑयल में लाजमी डालना है ताकि आपके बाल जल्दी से काले हो जाएं। अब इसको 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच डाल लेंगे अलसी का। अलसी बहुत ही मुफीद है बालों के लिए, इससे जेल भी बनाया जाता है। अभी हम यहाँ पे इसको ऑयल में इस्तेमाल कर रहे हैं। अलसी बालों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फटे फटे हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो भी अलसी आपके बालों को सीधा करेगी, सिल्की करेगी, स्मूथ बनाएगी। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को नरिश करेंगे, नरम और मुलायम बनाएंगे और ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो भी आपके बालों को बहुत तेज़ी से स्ट्रेट करेगा। जितनी चीज़ें इसमें मैंने इस्तेमाल कर दी हैं, अब ये ऑयल बहुत ही कमाल का होने वाला है। अगर आप ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसी हिसाब से चीज़ों की रेशो को बढ़ा लें जिस तरह से मैंने डाली हैं। जैसे जैसे ऑयल पकना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं चीज़ों का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। प्याज भी लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। साथ साथ चम्मच को चलाते जाएं, प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और प्याज पहले साइडों से ब्राउन होगा, इसको चम्मच से चलाते रहें ताकि कोई भी चीज़ जले ना। आप देख सकते हैं कि प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं ऑयल को पकते हुए। आपने चम्मच चलाते रहना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल जले नहीं, कोई भी चीज़ जले नहीं, क्योंकि फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ऑयल आपका जल जाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं इस ऑयल को पकते हुए। आप देख सकते हैं इसके कलर कितना चेंज हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ सारी रात के लिए। अगर इसको आप कवर करके रखेंगे तो ऑयल के आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की पोटेंसी ऑयल में आ जाएगी। अब मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। आप स्टेन करने के लिए किसी बारीक स्टेनर का या फिर मलमल का कपड़ा या नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल स्टेनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसमें ज़रा भी ज़र्रे ना आए। आप कोशिश करें कि मलमल या शिफॉन के कपड़े में इसको छान लें ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहे। सारे ऑयल को आपने स्टेनर में डाल लेना है और चम्मच से आप प्रेस करते जाएं और ऑयल को छानते जाएं। बहुत ही कमाल का ऑयल आपका बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 से 3 माह तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इस ऑयल को आप बच्चों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर उम्र के लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने सर में लगाना है। आप चाहें तो इसको फिंगर टिप्स के साथ भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल एप्लीकेटर में डालकर भी लगा सकते हैं। आप इस तरह का कोई ड्रॉपर भी ले सकते हैं और इससे आप अपनी जड़ों में लगा सकते हैं और हल्के हाथों से मसाज करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे बालों में लगा लें। इस ऑयल को आप कम से कम अपने बालों में 2 से 3 घंटे तक लगा रहने दें और किसी पॉलीथीन या फिर शॉवर कैप से अपने बालों को कवर कर लें। आप चाहें तो इस ऑयल को आप ओवरनाइट के लिए भी लगाकर छोड़ सकते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।